लॉरेंस खुद तो जेल में बंद है और उसका भाई यूएसए की जेल में यानी डिटेंशन सेंटर में बंद है, क्योंकि वो अवैध तरीके से यूएसए गया था और पुलिस ने उसके इस कारनामे को पकड़ लिया। लेकिन सवाल एक है, ये दोनों भाई जेल में हैं, लेकिन जेल में बैठे बैठे अपना गैंग ऑपरेट कर रहे हैं। और गैंग ऑपरेट करने के लिए जो सबसे मेन चीज़ लगती है वो है पैसा। लोग तो आ जाते हैं, लेकिन आपके पास पैसा होना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आ रहा है? एक्सटॉर्शन से। हमने हाल फिलहाल में 2-4 ऐसे केसेस देखे। हमने कपिल शर्मा के रेस्टोरेंट पे देखा कैसे गोलीबारी हुई, कैसे धमकी दिया गया, और तमाम ऐसे केसेस जहाँ लॉरेंस के नाम पर रंगदारी वसूली जा रही थी, एक्सटॉर्ट किया जा रहा था लोगों को। अब ऐसे में सवाल था कि इनकी कमर तोड़ी जाए तो कैसे तोड़ी जाए। उसके लिए आपको पहले इन्हें ग्राउंड लेवल से इनके पैसे को, जो इनका पैसा आ रहा है, उसे रोकना पड़ेगा। अब इसी के रेस में बीकानेर पुलिस ने एक कदम आगे बढ़कर काम किया है। बीकानेर पुलिस ने इनके घर पे और इनके आसपास के इलाके में जहाँ जहाँ इनके लोग एक्टिव हैं, इनके गांव चली गई, इनके घर चली गई, जहाँ ये लोग एक्टिव हैं वहाँ जाकर रेड किया। पुलिस ने 5 से ज़्यादा घंटे रेड किए हैं और बहुत सारे अहम दस्तावेज पुलिस को मिले हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली हैं जो एक तरह से लोगों से हड़पी गई है, एक्सटॉर्ट कर कर कमाई गई है, या कह लीजिए कि एक्सटॉर्शन का पैसा है। और ये सब हुआ है बीकानेर पुलिस की जद्दोजहद में, उन्होंने ये सब कुछ किया है। और गंगानगर पुलिस के जो मुखिया हैं, यानी उनके जो कमिश्नर हैं, वो इसका नेतृत्व कर रहे थे। अभी क्या है पूरा मामला, कहाँ कहाँ पुलिस ने रेड किया, क्या कुछ मिला और लॉरेंस के ठिकानों पर क्यों रेड किया गया, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। राजस्थान की गंगाराम पुलिस गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के घर पहुंच गई। जब घर पहुंची तो उनकी मम्मी थी वहां, और उनकी मम्मी से बातचीत की पुलिस ने और बताने की कोशिश की कि गांव के आसपास और कुछ लोग जो लॉरेंस से जुड़े हुए हैं वो यहाँ अभी भी एक्टिव हैं और वो यहाँ बैठे बैठे काम कर रहे हैं लॉरेंस के लिए। और काम क्या कर रहे हैं? लोगों को धमका रहे हैं, लोगों से पैसे उगाही कर रहे हैं। उसी सिलसिले में जो पुलिस है वो जांच करने पहुंच गई सीधा पंजाब लॉरेंस के गांव। और आपको पता होगा लॉरेंस का गांव जो है वो बहुत ही फेमस है और लॉरेंस को वहाँ के गांव वाले खुद पसंद करते हैं, क्योंकि लॉरेंस ने एक ऐसी छवि भी बना रखी थी कि लोगों का मसीहा, लोगों की हेल्प करना, गांव वालों की हेल्प करना। तो गांव के लोग तो एक तरह से लॉरेंस को पसंद करते थे। अब ऐसे में मंगलवार को पुलिस ने 5 बजे, सुबह 5 बजे से छापेमारी शुरू कर दी। और पहले तो लॉरेंस के गांव गई और वहाँ उनकी माँ से मुलाकात हुई, माँ से बातचीत की। आस पड़ोस में जो बाकी गैंगस्टर हैं जैसे रोहित गोदारा, उसके घर पर भी जो है पुलिस ने रेड किया। अमित पंडित, फिर योगेश और कार्तिक जखाड़, विशाल पंचाल और अनमोल बिश्नोई। अब मुख्य रूप से रेड करने का पुलिस का ये मकसद था कि ये यहाँ से अभी भी लॉरेंस के गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ थी, ये एक तरह से नेक्सस चला रहे हैं और यहीं से जो पैसा है मेन वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है शूटर्स में, बाकी लोगों में। और ये गढ़ था जहां पैसे आ रहे हैं। अब इस बात की जानकारी पुलिस कमिश्नर को थी और इसमें राजस्थान पुलिस एक्टिवली भाग ले रही थी। इसके साथ एसटीएफ टीम भी थी, बाकी और पुलिस दल भी थे अलग से। तो टोटल 25 से 30 पुलिस की टीम पहुंची दुतावली गांव, और जिस गांव में लॉरेंस रहा करता था। अब वैसे लॉरेंस तो जेल में बंद है और जो उसका भाई है अनमोल बिश्नोई वो भी यूएसए में है, डिटेंशन सेंटर में। तो ऐसे में उसका गैंग चला खोल रहा है। तो उसके जो कुछ लोग हैं जो अभी भी उसके गांव और उसके आसपास के इलाकों में एक्टिव हैं, जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो पुलिस ने जब रेड किया तो बहुत सारे दस्तावेज मिले, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले और बहुत सारे ऐसी चीज़ें मिली जो कि लग रहा था कि अवैध कमाई है, ना कि मेहनत की कमाई है। अब ऐसे में पुलिस ने अर्जुन बिश्नोई के घर पे भी रेड की और वहाँ से भी बहुत सारे दस्तावेज मिले पुलिस को। और जो श्री गंगाराम के पुलिस कमिश्नर हैं अमृत दुआ, वो कह रहे हैं कि ये एक तरह से इनका जो फाइनेंशियल बैकअप है उसे तोड़ने की मुहिम है। एक तरफ जहाँ ये गैंगस्टर्स एक्टिवली काम कर रहे हैं और एक्टिवली किसी को भी धमका रहे हैं और पैसे भी, रंगदारी भी वसूल रहे हैं, अगर ये फाइनेंशियली वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे और पैसा इनके पास आना बंद हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं इनका जो गैंग है वो ठीक से काम ही नहीं कर पाएगा। जब पैसे ही नहीं होंगे तो आपके लिए काम कौन करेगा? सब पैसे के लिए काम कर रहे हैं। जितने भी नए लोग इस गैंग में जुड़ रहे हैं वो कहाँ से जुड़ रहे हैं? फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब के ज़रिए। और एकमात्र तरीका है पैसा, ईजी पैसा। 5 लाख ले लो, किसी को गोली मार लो, 10 लाख ले लो, किसी को
किडनैप कर लो। तो ये रेड्स हैं और इसी के कारण पुलिस ने इनकी कमर तोड़ने की सोची। और कमर तोड़ना है मतलब आपको इनके गैंग को ग्राउंड लेवल से ख़त्म करना है। ग्राउंड लेवल से आपको ख़त्म करना है तो उसके लिए आपको इनकी फाइनेंशियल फंडिंग को रोकना पड़ेगा। जो इनके पास पैसे आ रहे हैं उन्हें रोकना पड़ेगा। आप नेटवर्क तो रोक नहीं सकते, क्योंकि आज एक नया बच्चा जेल में ज्वाइन हुआ है, कल पता चला दूसरे जेल से एक नया बच्चा ज्वाइन हो जाएगा, कोई नया लड़का ज्वाइन हो जाएगा। क्योंकि इनका जो टारगेट होता है वो 25 से 18 साल के बीच के युवा होते हैं। क्योंकि ये कम उम्र में जेल चले जाते हैं क्राइम करके, फिर ये बाहर आते हैं तो ये इनको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि तुम भी बहुत बड़े भाई बन जाओगे, डॉन बन जाओगे, तुम भी मेरे जैसा नाम करोगे, बस तुम ये काम कर दो। बाद में वो एक काम करता है, जेल चला जाता है, फिर उसके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं है। तो देखिए ऐसा हुआ क्यों। हाल फिलहाल में लॉरेंस गैंग ने काफ़ी हमले किए और उन सबकी जिम्मेदारी ली। पहला था कपिल शर्मा के कैफ़े पर हमला। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कनाडा स्थित कॉमेडियन कपिल शर्मा के यहाँ हमला किया और उसके बाद गोल्डी बराड ने धमकी भी दी थी कि सलमान खान कपिल शो में जाते हैं, इसकी वजह से हमने हमला कराया। लेकिन वजह कुछ और होती है, आप सेलिब्रिटी के यहाँ हमला करो, बाद में उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगो और वो पैसे दे देंगे। दूसरा था सलमान खान के घर पे फायरिंग। अनमोल बिश्नोई जो कि लॉरेंस का भाई है, उसने जिम्मेदारी ली थी और वो अब यूएसए में डिटेंशन सेंटर में। और इसकी भी कहानी है डिटेंशन सेंटर में क्यों गया है वो। फिर इसके बाद पहलगाम हमले को लेकर भी लॉरेंस की गैंग ने पाकिस्तान के आतंकी हाफिज सईद को भी धमकी दी थी। चलो आतंकी को धमकी दी, ये तो अच्छा काम किया, मतलब क्रिमिनल हैं, आपस में मरे मिटे उससे क्या है। लेकिन देश के बाहर जिसको धमकी दे रहे हैं उससे तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन देश में अगर किसी को धमकी दे रहे तो ये बड़ा चिंता का विषय है। फिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली थी, जो केस अभी तक चल रहा है, इसमें कोई पकड़ में नहीं आया। अब सवाल है, अनमोल बिश्नोई तो यूएसए में डिटेंशन सेंटर में, लेकिन वहाँ कर क्या रहा है। तो वहाँ वो कर ये रहा है कि वो जिस डिटेंशन सेंटर में वो बंद है वहाँ उसको एक केस में पुलिस ने पकड़ा था। वो केस था अवैध तरीके से वो यूएसए में घुसा था, तरीका सही नहीं था और इस वजह से उसे पुलिस ने पकड़कर डिटेंशन सेंटर में डाल दिया। भारत सरकार ने गुहार लगाई है, भारत सरकार ने बोला ये हमारे यहाँ वांटेड अपराधी है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी है, तो इसे हमें सौंप दो। लेकिन पुलिस है, यूएसए है, तो अभी वैसे भी हमारे यूएसए से संबंध अच्छे नहीं है, तो इस बीच वहाँ की सरकार सौंपना नहीं चाहती अनमोल बिश्नोई को भारत को। अब गोल्डी बराड है वो फरार है और बाकी जितने भी गैंगस्टर्स हैं जो एक्टिव हैं वो सब फरार हैं। कोई कनाडा में बैठा है, कोई यूएसए में बैठा है, कोई फिलिस्तीन में बैठा है। तो ये सब लोग जो हैं वो एक्टिवली काम कर रहे हैं बाहर बैठ के। लेकिन इनकी जो एकमात्र कह सकते हैं कि वजह है जो ये बहुत स्ट्रांग है वो है फाइनेंशियली ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब पैसा भरपूर आ रहा है, पैसा आना बंद हो गया तो इनका गैंग जो है अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन वही पैसे का वर्कफ्लो ही नहीं रुक रहा है और पैसा दबा के आ रहा है, जिस वजह से ये खुलकर अपना गैंग चला रहे हैं। अब ये छापेमारी हो क्यों रही थी, तो मैंने शुरुआत में ही बताया, वैसे जो रिपोर्ट आई उसमें भी बताया, खुद जो वहाँ के कमिश्नर हैं गंगाराम पुलिस कमिश्नर, वो बता रहे थे कि छापेमारी का रूप से गैंग के फाइनेंशियल ट्रायल को खंगालना है। और पुलिस ने जानकारी मिली थी कि गैंग के सदस्य फ़ोन कॉल के जरिए व्यापारियों और अन्य लोगों को धमकी देकर पैसे वसूल कर रहे थे। ये कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अमृत दुआना के निर्देश पर की गई। इसमें पुलिस की कई टीमें एक साथ लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाशों के ठिकानों पर सर्च अभियान चलाया अभियान बहुत सारे लोगों के यहाँ गए। लेकिन इससे मुझे लगता है ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर इसी तरह से हर स्टेट की पुलिस ग्राउंड लेवल पर इनके फाइनेंशियल उसको इनकम को रोक देगी तो कहीं ना कहीं इनका गैंग अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि लॉरेंस की जिस हिसाब से पहुंच बढ़ रही है और लॉरेंस जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको रोकना मुश्किल नहीं, ऐसा लग रहा है नामुमकिन हो गया है। पहले हम दाऊद के समय में एक डायलॉग चलता था ना, डी का हमने मूवी भी देखे थे कि पकड़ना मुमकिन ही नामुमकिन है। तो लॉरेंस को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन जैसा हो गया है, क्योंकि लॉरेंस को रोक नहीं पा रहे और ना लॉरेंस के गैंग को कोई रोक पा रहा है। एनआईए हो, बाकी एजेंसीज हो, कितने भी दावे कर ले, दिल्ली की स्पेशल सेल हो कि हम गैंग को वो कर देंगे, धीरे धीरे एकदम से न्यूट्रलाइज कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, लेकिन वैसा होता दिख नहीं रहा। और एक तरफ जहाँ कुछ लोग लॉरेंस को पसंद नहीं करते, दूसरा एक तबका आ गया है जो लॉरेंस को पसंद करता है, क्योंकि लॉरेंस बीच बीच में कह देता है कि मैं आतंकियों के खिलाफ हूँ, मैं खालिस्तानियों के खिलाफ हूँ। तो एक तबका सपोर्ट करता है कि ये अच्छा गुंडा है। तो देखो, लोगों की पसंद है, अब लोग गुंडों को भी पसंद करने लगे अपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, कि अगर वो देश के जो दुश्मन है उनके खिलाफ बोल रहा है तो अच्छा गुंडा है, वैसे गुंडा तो गुंडा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।